इधर बिलासपुर अब देश के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट के नाम से मशहूर हो चुका है। यहाँ हर साल छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ष भी 50,000 से ज्यादा छठ व्रतियों के छठ पूजा में शामिल होने की संभावना है। छठ पूजा समिति के अलावा जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग के द्वारा साफ सफाई, सुरक्षा की व्यवस्था में की गई है व्यापक तैयारियां। छठ घाट में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। अरपा नदी के तट पर छठ पूजा तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप करेहार ने। इसके सबसे बड़े स्थायी छठ घाट बिलासपुर की न्यायधानी में पिछले 2 दशकों से काफी मशहूर है। हम मौजूद हैं बिलासपुर के इस अरपा नदी के तट पर, जो कि छठ घाट के नाम से 2 दशकों से ज्यादा का समय हो चुका है, वो मनाया जा रहा है। यहाँ लगभग इस बार 50,000 से ज्यादा भी छठ व्रतियां हैं वो पहुंचेंगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और इस अरपा नदी के तट पर विशेष करके पूजा करेंगे। अब देखिए, अरपा नदी के तट पर साफ सफाई व्यवस्था और समिति के द्वारा लगातार जो व्यापक छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए वो व्यापक तौर से की गई है। खास तौर पे छठ व्रतियां अर्घ्य देने के लिए इस नदी में उतरेंगे। घुटने भर पानी में उतर करके सूर्यदेव को, डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ्य देंगी। और कब से ये अर्घ्य छठ पूजा की शुरुआत होगी, कब नौखाई होगी, सीधे तौर पे जानेंगे समिति के लोगों से कि कब से मनाया जा रहा है और क्या विशेष होता है छठ पूजा। जी हाँ, इस बार 5 तारीख को हमारा नहाखा है। नहाखा की परंपरा है कि जो छठव्रती हैं उनका पूरा घर जो है शुद्धिकरण होता है। नहा करके एक सादा भोजन बनता है, अरवा चावल और बूट का दाल, लौकी की सब्जी, ये भोजन करते हैं और वहीं से शुद्धता की प्रारंभ होती है। कितने हजार छठ व्रतियों की आने की संभावना है? व्यवस्था क्या खास तौर पे की गई है? देखिए, हर वर्ष की भांति पिछले 24-25 सालों से जो चलते आ रही है व्यवस्था, उसी के अनुरूप इस बार भी व्यवस्थाएं की गई है। और भीड़ तो अनुमानित ऐसा है कि छठ व्रती 50,000 से ऊपर ही रहेंगे और इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और LIV रिपोर्ट है जैसा 1 लाख से ज्यादा ही भीड़ रहेगी। और व्यवस्था में जैसे घाट की सफाई चल रही है, अभी पार्किंग व्यवस्था भी चल रही है और भी अनेक जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, और बड़े चीज तो अधिकांशतर हो चुके हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा छठ व्रतियां पहुंचेंगे और वो कहीं न कहीं एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पूजन को करते हैं। और इस पूजन करने के बाद उनके परिवार में एक खुशहाल जिंदगी होती है। बच्चे और पति की जो आयु है वो खास तौर पे बढ़ती है। यही कारण है कि 36 घंटे का जो कठोर व्रत है छठ पूजा विशेष करके बिलासपुर में भी मनाया जा रहा है। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, NH24/7 बिलासपुर। छठ महापर्व मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए अंबिकापुर में विभिन्न समितियों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से सरगुजा संभाग सटे होने के कारण इस पर्व को यहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे सहयोगी ने विभिन्न समितियों के सदस्यों से खास बातचीत की है और छठ घाट का जायजा भी लिया। महापर्व की कल से शुरुआत होने जा रही है। नहाय खाए के साथ ही कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये शहर का जो है घुनघुट्टा नदी है। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ पानी है। साथ ही समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का महा आयोजन किया जा रहा है और व्यवस्थित आयोजन किया जा रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पर छठ का महापर्व मनाया जाता है। कल से नहान खान से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। खर्रा नदी है, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं जो पूजा पाठ यहाँ करने पहुँचेंगे उनके लिए। घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी क्षमताओं से बहुत बेहतर इंतजाम करने का प्रयास किया है, जिसमें छठव्रती माताओं को दिक्कत न हो, श्रद्धालुओं को हम कोई नई व्यवस्था दे सकें। समिति के हमारे सभी वरिष्ठ साथी लोग भी हैं जो पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिवाली के पहले से, और लगभग अब तैयारियाँ हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। क्या खास होता है इस छठ पूजा को लेकर, क्या मान्यता है? देखिए, सूर्योपासना का जो पर्व है वो हर साल दीपावली के छठवें दिन से चालू हो जाता है। एक 4 दिवसीय महोत्सव है एक तरह से, और नहाए खाए से इसकी शुरुआत होगी कल से। उसके बाद घाट बंधान होगा, खीर भोज होगा। उसके बाद जितने भी घाट हैं, चूँकि झारखंड और बिहार के ज़्यादातर लोग यहाँ रहते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे लोग अब जुड़ गए हैं। अब कोई ये बिहार और झारखंड का पर्व रहा नहीं, तो यहाँ जो लोकल सरगुजिया लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस घाट में
आसपास के दर्जनों गांव के लोग आके पुल के ऊपर से देखते हैं और देखते देखते वो लोग अब करने लगे हैं। तो देख सकते हैं इस बार जो छठ महापर्व की जो कल से शुरुआत होने जा रही है उसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कल से जो छठ महापर्व है नहाए खाने के साथ ही शुरुआत हो जाएगा और लगातार 36 घंटे 48 घंटे के उपवास के बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना उपवास तोड़ेंगे। हालांकि खर्रा नदी के अलावा शहर के ऐसे और भी कई स्थान हैं जहां पर छठ पूजा को लेकर तैयारी चल रही है। कैमरामैन सहयोगी के साथ संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर।